श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुपथ कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषय की बड़लाहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कीनि प्रश्न जहि बाति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कहा प्रबंध विचित्र बनाई। जहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। अर्थात जैसे प्रचंड अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से श्री राम जी के गुणानुवाद अर्थात उनके गुणों का श्रवण और उनके गुणों को कहना कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के जितने भी कपट हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देते हैं। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। वैसे तो सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु जो भगवान के गुणों में खो जाता है, उन्हीं का हर समय ध्यान करता रहता है, उसको अपार सुख देने वाले हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से इसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानी हहीं, जिनके विमल विचार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, कृत कथा जहि लाग न कोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउँ बिशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करो कथा हरि पद धरि सीसा।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। अर्थात प्रत्येक कल्प में भगवान श्री राम की अनंत अनंत लीलाएं प्रकट होती हैं। किसी कल्प में तो भगवान श्री राम सीधे ही रावण को मार देते हैं, रावण सीता जी का हरण भी नहीं करता है। और इस तरह से अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, इसलिए जहाँ से जो कथा मिले उसका श्रवण करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। किसी किसी कल्प में तो श्री लक्ष्मण जी रावण का वध कर देते हैं। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सी वही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवें। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। कहाँ? अयोध्या जी में। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कहा वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकई शारदा विमलमति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजेन तनु नहीं संसारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले, उद्भिज, पृथ्वी को फाड़कर अर्थात बीज रूप में जो पौधे उत्पन्न होते हैं वे, और जरायुज, स्तनधारी, जो बच्चों को जन्म देते हैं। 4 खान के अनंत जीव हैं, अर्थात 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते।
सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। अर्थात जैसे हाथी अग्नि में जलता है, दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली अग्नि, उसमें जल रहा होता है, तो उसको शांति कैसे मिलेगी? जब वो किसी सरोवर में स्नान करेगा। ठीक उसी तरह से जो हमारा मन है, वो हमारा मन संसार के जो भोग विलास की वस्तुएं हैं इनमें जल रहा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। यदि इस तरह से हमारा मन जल रहा है और हमें श्री राम कथा रूपी सरोवर मिल जाए और हम श्री राम कथा का श्रवण करने लगे, तो हमारा जो मन है, वो हमारा मन जिस प्रकार से हाथी को सुख प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से हमारे मन को भी सुख प्राप्त होगा। चरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ सिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हियहि हर सिहर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। अर्थात जो रामायण जी का श्री रामचरितमानस नाम है, ये शिव जी का दिया हुआ है। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि है तू। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा ब्रस के तू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मन हानि। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिली
श्रवण मग चलेउ सुहावन। बरेउ सुमानस सुथल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। अर्थात श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, शिव जी की कृपा से मैंने तो इसको अच्छा ही रचा है, परंतु यदि कोई त्रुटि भी रह गई हो तो भी आप अपने हृदय में इसका सुधार कर लीजिएगा। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ अर्थात बादल हैं। वे साधु रूपी बादल श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहाने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि पावन सुभग सर, गाट मनोहर चारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया वरब कवित गुण जाति, बीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुँ दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। अर्थात चार घाटों पर चार वक्ता चार श्रोताओं को यह कथा सुना रहे हैं। भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी समस्त संत जनों को सुना रहे हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है।
श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। अर्थात जो कहा जाता है जैसे मन रूपी सरोवर, तो मन को सरोवर की उपमा दी गई है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध हैं। सत्कर्मों के पुंज बौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई अर्थात आम की बगियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, यदि कथा आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करें।